अगर आप कनाडा में एक लैंडलॉर्ड हैं या लैंडलॉर्ड बनने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्सनल स्टोरी आप लोगों से शेयर करनी है, वो ये कि मैंने भी काफ़ी लोगों की तरह कनाडा की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, और ये इन्वेस्टमेंट अभी की नहीं है, पैंडेमिक से पहले की है। लेकिन ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुए हैं उसकी बात से जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अनबैलेंस हो चुके हैं, तो जो कैश फ्लो की जो पॉसिबिलिटी है वो अब रही नहीं है आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये कि जो लॉज हैं यहाँ पे, ख़ास करके ओंटारियो में जो टेनेंसी के हवाले से जो लॉज हैं, दे आर टोटली अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। ठीक है, ये आपको तभी पता चलता है जब आप किसी किस्म के क्राइसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब मेरा जो एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने जो प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट की थी उसमें शुरू के 2 साल तो टेनेंट बहुत अच्छी तरह से ऐसा था, टाइम पे किराया दिया, हर कुछ सब कुछ ठीक था, घर भी सब मेंटेन रखा हुआ था। लेकिन लास्ट 2 इयर्स में मुझे जो ट्रबल हुई है दैट इज़ अनबेरेबल। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, इस काबिल था कि मैं अफोर्ड कर सकता था, लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड दीज काइंड ऑफ क्राइसिस। तो मैं उन लोगों को ये लेसन देना चाहता हूँ। तो टेनेंट ने मेरे साथ ये किया कि भाई रेंट में देना बंद कर दिया। रेंट देना बंद किया तो मैंने जो है वो नोटिस दे के एविक्शन फाइल कर दी। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड जो है आप वहीं से एविक्शन ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और इस वक्त जो बैकलॉग है उनके पास वो तकरीबन 1 साल से ऊपर का, यानी कि अगर आप जिस टाइम पे आप एविक्शन एप्लीकेशन साइन करेंगे उसके 1 साल के बाद आपके पास हियरिंग नोटिस आएगा। उस हियरिंग नोटिस के बाद भी कुछ पता नहीं है कि आपको कब एविक्शन मिलती है। मेरे केस में ये होता है कि एविक्शन के बाद, हियरिंग के बाद जो है उसमें यह तय पाया कि भाई टेनेंट जो है वो दोबारा से किराया देना शुरू कर देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई सेड ओके, लेट्स ट्राई दैट। लेकिन 2-3 महीने के बाद दोबारा से वही सिचुएशन, बैक टू स्क्वायर वन। फिर दोबारा अप्लाई किया सेकंड हियरिंग के लिए, फिर उसमें हियरिंग में फैसला हुआ कि ठीक है अब एविक्शन ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन एविक्शन ऑर्डर मिलने के बाद भी 1 महीने के बाद मुझे शेरिफ की बुकिंग मिली, जो कि ज़रूरी होता है कि शेरिफ जो है वो इन्फोर्स करता है ऑर्डर को। अगर ऑर्डर आपको मिल भी जाए तो आप खुद से जाके टेनेंट को नहीं निकाल सकते, आपको शेरिफ लेके आना पड़ता है, उसकी भी फीस होती है और वेरी करती है टाउन टू टाउन। तो एट एवरी सिंगल पॉइंट आई हैव टू पे टू गेट थिंग्स लीगली डन। यानी कि ये जो कंट्री है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसी तरह की 2 नंबरी करनी है और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप लॉफुल तरीके से चलेंगे आपको हर पॉइंट पे करना पड़ेगा जस्ट इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन लीगली और राइटफुली, यानी कि ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट टेक द टेनेंट आउट लाइक दैट। तो जो लैंडलॉर्ड का जो जर्नी है कनाडा में, ख़ासतौर पे ओंटारियो जैसे प्रोविंस में, आई थिंक BC में भी यही सिचुएशन है। इट इज़ सो पेनफुल, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि इससे बेहतर है कि आप किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। अगर आप रिस्की स्टॉक्स में ना भी करना चाहें तो ऐसे स्टॉक्स में करें जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, वैल्यू स्टॉक्स हैं। लेकिन आई थिंक रियल स्टेट में इन ऑर्डर टू जनरेट रेंटल इनकम इज़ सो पेनफुल, क्योंकि जब तक टेनेंट अच्छा है तब तो ठीक है, लेकिन द मोमेंट टेनेंट स्टार्ट स्क्रूइंग अप योर होल बिजनेस मॉडल इज स्क्रूड अप, राइट। और उसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस मिलता है वो अलग है। तो ये शेयर आपसे करना था कि अगर आप लैंडलॉर्ड बनने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी लैंडलॉर्ड हैं तो थिंक अबाउट दिस। आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि जो स्ट्रेस उससे मिलता है, जो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। और फिर ये हर किसी की अपनी सिचुएशन है। मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि कनाडा की अब जो मार्केट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो फर्दर, वो अब साइड वेज मूव करेगी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है। और उस केस में टेनेंट के हेडेक लेने का कोई केस बनता नज़र नहीं आता मुझे। तो आई विल परहैप्स सेल दैट प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट इनटू समथिंग एल्स। यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अगर आपका क्या इरादा है, आप क्या करेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, कमेंट्स में आके बताइए। एंड देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।